हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था भाई? तो लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था, यानी कौन कौन से पोर्शन भाई? तो सेल में बेसिकली उसकी डिस्कवरी किसने की, उसमें न्यूक्लियस पार्ट है तो उसकी डिस्कवरी किसने की। यदि आप लैब में जाते हो तो लैब कंडीशन में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्टडी करना हो तो आपको कौन कौन से सेल लेने हैं। देन आफ्टर दी हमने क्या देखा था भाई? तो कि जो भी सेल है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। फाइनल उसके अलावा हमने सेल के ओवरव्यू देखा था। सेल के ओवरव्यू में हमने क्या देखा था भाई? तो कि वहां पर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, देन आफ्टर दी सेल मेम्ब्रेन एंड लास्ट में हमने देखा था सेल वॉल। क्लियर? तो अभी हमें कहा कौन सा पार्ट स्टडी करना है भाई? तो अभी हमें स्टडी करना है सेल का एक पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियस। फाइनल तो अभी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। फाइनल तो देख लेते हैं भाई। सपोज न्यूक्लियस किसे कहना है भाई? तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, डेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम in which genetic material present। इसको क्या बोलना है भाई आपको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मानी क्या भाई? तो कि ऐसा क्रोमोसोमल पार्ट है जो कैसा है भाई? डेंस है। फाइनल और क्रोमोसोम के पार्ट है उसके इनसाइड दी क्रोमोसोम क्या रहेगा भाई? तो क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक जेनेटिक पार्ट प्रेजेंट रहेगा। फाइनल तो अभी हम देख लेते हैं भाई। सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा भाई? तो क्या क्रोमोसोम। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर शायद आपने 10th में थोड़ी बहुत स्टडी की होगी और उसकी इनसाइड थोड़ी बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। फाइनल क्लियर? इस तरह से ये क्या है भाई? तो इसको हम डिटेल में आफ्टर 11th हम इसको स्टडी करेंगे। तो सपोज ये वाला पार्ट है, इसको हम थोड़ा बहुत क्या कर देंगे भाई? तो कि इसको करना है हमें जूम। फाइनल तो जूम करके हमें क्या पता चलेगा भाई? तो क्या ओके यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? यदि आप इसको जूम करते हो तो क्या कुछ इस तरह का पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये पार्ट देख के आपको पता चल गया होगा कि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए, इसको हमें क्या बोलना है भाई? तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए डीएनए। क्या बोलेंगे हम इसको? डीएनए। फाइनल तो ये जो भी डीएनए वाला पार्ट है वो क्या है भाई? तो कि उसी को हमें बोलना है जेनेटिक मटेरियल। फाइनल तो इनसाइड दी क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट है भाई? डीएनए। और ये डीएनए क्या कहलाएगा भाई? जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ इस तरह से हम न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं। डेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इज नोन एज ए न्यूक्लियस। फाइनल ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हम कितनी तरह के सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइनल तो फर्स्ट हम देख लेते हैं भाई कौन सा है भाई? तो क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मानी कोई एक सेल है जहां पर ये वाली उसकी क्या हो जाएगी भाई? न्यूक्लियस। फाइनल और यहां पर क्या आपको देखने मिल जाएगा भाई? मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अभी हम इसको डिफाइन कर देंगे भाई। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मानी इस तरह से, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल नॉन एज ए, उसको हमें क्या बोलना है भाई? तो उसको हमें बोलना है यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे हम उसको? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? दूसरा आ जाएगा मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। फाइनल तो मानी सिर्फ यहां पर क्या होगा भाई? ओनली एंड ओनली डेंस पार्ट, बट पेरीफेरी एरिया में यहां पर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी भाई? तो कि यहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी। भाई यहां पर क्या होगा भाई? मेम्ब्रेन कैसी है भाई? प्रेजेंट। फाइनल मेम्ब्रेन लेस माने इस तरह का कोई न्यूक्लियस है तो इस तरह के सेल को हम डिफाइन करेंगे मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस
कंटेनिंग सेल नॉन एज ए, क्या बोलना है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलोगे आप इसको, प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो क्या बोलना है भाई, यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन एब्सेंट है न्यूक्लियस में तो आपको क्या बोलना है उसको, प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल। तो यहां से आपको क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा। क्या भाई, यदि कोई सेल है उसकी न्यूक्लियस की पेरीफेरी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उस सेल को आप क्या बोलोगे भाई, यूकैरियोटिक सेल। यदि कोई सेल है जिसकी मेम्ब्रेन की पेरीफेरी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो आप कौन सा सेल बोलोगे उसको, प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल। ओके, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। पहली बार वर्ड आया कौन सा, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यू माने क्या होगा भाई, ट्रू। एंड कैरियोटिक, कहां से वर्ड आया, कैरियोटा। कैरियोटा ग्रीक वर्ड है और कैरियोटा का मीनिंग क्या होगा भाई, न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस। फाइनल। यहां पर देख लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मानी क्या होगा भाई, तो क्या इसका मीनिंग रहेगा प्रिमिटिव। क्या रहेगा भाई, प्रिमिटिव। एंड कैरियोटिक, कहां से वर्ड आया, कैरियोटा। कैरियोटा क्या है, ग्रीक वर्ड जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलना है इसको हमें, न्यूक्लियस। फाइनल। तो यदि आपको कोई पूछे कि भाई यूकैरियोटिक सेल माने क्या, तो आपको सिर्फ सिंपली क्या बोलना है भाई, तो क्या आपको बोलना है ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल माने क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल माने क्या बोलोगे भाई, तो क्या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। फाइनल। पता चल गया, ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल मानी यूकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल मानी प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। आपको बोला जाए ट्रू न्यूक्लियस मानी क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मानी क्या। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स इसकी पेरीफेरी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मानी न्यूक्लियस है बट मेम्ब्रेन नहीं है। फाइनल। आया समझ में बात। सेम थिंग आपको याद रखना है। पहला कौन सा याद रखोगे, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, यस, तो कौन सा न्यूक्लियस रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस। फाइनल। और ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल को क्या बोलना है, यूकैरियोटिक सेल। यहां पर आ जाओ, मेम्ब्रेन एब्सेंट है न्यूक्लियस में, यस, तो आपको कौन सा न्यूक्लियस बोलना है उसे, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल को क्या बोलोगे आप, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। ओके। यदि आपको बोला जाए कि ओके यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी एग्जांपल कौन सी रहेगी, तो कि यहां पर हम एग्जांपल डालेंगे दो। कौन कौन से भाई, तो कि एनिमल सेल और दूसरा वाला कौन सा रहेगा भाई, प्लांट सेल। कौन सा रहेगा, प्लांट सेल। क्लियर। वाई प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल कौन सी रहेगी भाई, तो कि ओनली अभी के लिए एक याद रखते हैं, बैक्टीरियल सेल। क्या याद रखना है भाई, ओनली एंड ओनली बैक्टीरियल सेल। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दो सेल आपको दिए जाए, एक सेल में क्या है भाई, न्यूक्लियस है बट मेम्ब्रेन नहीं है, तो कौन सा सेल रहेगा भाई, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा सेल दिया जाए, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सा सेल रहेगा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। तो अभी हमने क्या सीखा भाई, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल को किस कैटेगरी में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। मानी दो सेल निकल के आए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई सेल है उसमें और कौन कौन सी किस तरह की ऑर्गेनिल प्रेजेंट है। फाइनल। हम एक बार ऑर्गेनिल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं। फाइनल। बाद में उस ऑर्गेनिल्स को हम थोड़ा बहुत डिटेल में सीखेंगे। फाइनल। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिल्स इनसाइड द सेल। ओके स्टूडेंट, अभी हमें क्या देखना है भाई, कौन कौन सी ऑर्गेनिल सेल में प्रेजेंट है। यानी आप सेल को स्टडी कर रहे हो,
प्रैक्टिकल में, तो आपको कुछ इस तरह के ऑर्गेनिल यहाँ पर मिलेंगे। देख लेते हैं भाई कौन कौन सी ऑर्गेनिल्स है भाई। तो क्या सेल में एक तो रहती है भाई मिटोकॉन्ड्रिया, देन आफ्टर कौन सी ऑर्गेनिल्स होगी भाई। तो क्या नेक्स्ट आपको दिख जाएगी भाई क्लोरोप्लास्ट। फाइनल उसके अलावा कौन सी ऑर्गेनिल वहां पर प्रेजेंट होगी भाई। तो क्या उसके अलावा यहाँ पर इसको बोला जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी। फाइनल नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनिल्स आपको सेल में मिल जाएगी भाई। तो क्या दिस ऑर्गेनिल्स इज नोन एज ए सेंट्रियोल्स। क्या बोला जाएगा भाई इसको, सेंट्रियोल्स। क्लियर, बोथ आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री। फाइनल वेन जब वो डुप्लीकेट होगी तब। फाइनल पर फिलहाल हमें यही याद रखना है यहाँ पर कि इसको क्या बोलना है आपको, सेंट्रियोल्स। क्लियर, नेक्स्ट वन कौन सी रहेगी भाई। तो क्या नेक्स्ट आपको सेल में दिख जाएगी कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फाइनल ओके, देन आफ्टर दी सेल में आपको क्या दिखेगा भाई। तो क्या कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए। फाइनल तो इस तरह के स्ट्रक्चर जहां भी प्रेजेंट हो गए उसको आप क्या बोलोगे भाई, इसको बोलना है हमें रिबोसोम। क्या बोलना है, रिबोसोम। क्लियर, लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पर हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या है भाई। तो कि इसको हमें बोलना है न्यूक्लियस। क्या बोलना है भाई, न्यूक्लियस। फाइनल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए न्यूक्लियस। क्लियर, तो इतने सारे ऑर्गेनिल्स आपको सेल में दिख जाएगी। फाइनल तो अभी के लिए हम यहाँ तक रुकते हैं और आगे हमें क्या देखना है भाई, एक एक ऑर्गेनिल को हमें क्लासिफाइड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और देखना है कि किस ऑर्गेनिल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और किस ऑर्गेनिल में मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्लियर, और आगे हमें यह भी देखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनिल है वो किस तरह के सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, तो अभी के लिए हम यहाँ तक रुकते हैं और ऑर्गेनिल्स को हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फाइनल, थैंक यू।